हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल सिंह कुशवाहा। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 8 क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ पूरी कंप्लीट करवाऊंगा जब तक कि पेपर आने वाले हैं। जैसे पेपर हैं अपने इसे 20 फरवरी 2026 को बोर्ड एग्जाम है। आपको मैं ये 8 ग्रेड है जो जिसमें से 90% सिलेबस पूछा जाता है, ये पूरी कंप्लीट कराऊंगा। तो आप मुझ पर विश्वास रखिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें से ही 90% सिलेबस आता है, बाकी की फिर किताब में से आता तो देखो सभी में से है, मगर अधिकतर जो आता है 8 ग्रेड में से आता है। ठीक है, तो जैसे ये लिखा है, निम्न में से कौन सा गणितीय समीकरण है। समीकरण जैसे मैंने पढ़ाया था, समीकरण किसे कहते हैं? जो चर और अचर से मिलकर बना उसे समीकरण कहते हैं। जैसे कि ये चर मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड। और अचर मतलब गिनती, जैसे कि 1 2 3 मतलब ऐसे। तो ये इससे मिलकर समीकरण बना होना चाहिए, तो वह समीकरण है। और रैखिक समीकरण भी पढ़ाएंगे। रैखिक समीकरण जिसकी घात 1 होती है, द्विघाती समीकरण जिसकी घात 2 होती है, त्रिघाती समीकरण मतलब जिसकी घात 3 होती है। मगर समीकरण जो है चर और अचर से मिलकर बना होता है। जैसे कि ये चर ले लो पहले, या एक्स ले लो, फिर अचर ले लो, कोई जैसे 2 ले लो, बराबर में कुछ 0 कर दो, या फिर कुछ भी होनी चाहिए, मगर इसमें बराबर होने चाहिए, तभी ये समीकरण है। अब रैखिक समीकरण कैसे कहते हैं? रैखिक समीकरण जिस पर घात 1 हो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। यह सरल समीकरण, रैखिक समीकरण या सरल समीकरण। जैसे अब ये है, निम्न में से कौन सा गणितीय समीकरण है। समीकरण देखना आप कौन सा समीकरण। हमने पता है कि समीकरण चर और अचर से मिलकर बना होता है, तो क्या देखेंगे इसमें ये समीकरण, हाँ बराबर तो है। अब देखते हैं, 15 भी है मतलब अचर भी है, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2x, मतलब हाँ ये हो सकता है। चलो ठीक है, पहले पूरी चेक करें कि है कि नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो अचर अचर है, मान लो पूरी संख्याएं हैं, तो ये तो डायरेक्ट ये नहीं हो सकता है। अब इसके बाद ये मान लो कितना है, ये 15 है, बराबर कितना है 5 + 2x, ये हो सकता है। चलो देखते, ये देखना, ये इसमें बड़ा या छोटा नहीं होता। जैसे ये है 15 छोटा है किससे? 5 से, मतलब 5 बड़ा है, तो ऐसे इसमें समीकरण में नहीं होते, तो ये तो डायरेक्ट ही गलत हो गया। और ये इसमें तो क्या अचर है ही नहीं, एक्स वाई जेड है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब अपने पास लास्ट ऑप्शन क्या है? ये वाला। अब ये देखेंगे ये कैसे है देना, इसमें क्या है 2x, मतलब चर भी है और ये अचर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये समीकरण है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको ओटी में मतलब 1 नंबर में विकल्प में आएंगे, तो आप आसानी से कर लेना। उसके बाद ये है 8 ग्रेड का ही क्वेश्चन है, सारे 8 ग्रेड के ही करवाएंगे। ये 3x + 2 = 13 में x का मान क्या हुआ? x का मान निकालने के लिए देखना, ये 3x पहले तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। ये 3x + 2 बराबर कितना? 13। 3x + 2 बराबर 13। हमें पता है कि हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे जो एक जैसी संख्याएं होंगी। जैसे कि मान लो ये संख्या है, ये 3x है, 3x को यहीं पर, और ये 13 यहीं पर, और ये 2, ये वाला 2 उस साइड जाएगा, तो किसमें हो जाएगा? प्लस का 2 था तो किसमें आ जाएगा? माइनस में 2 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद करने के लिए घटा देंगे जो घट रहा हो। 3x = 13 में से 2 का कितने बचे? 11। और x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणा की चीज़ किस में जाती है? भाग में। ये पिछली वीडियो में बता दिया है, तो आप आसानी से इसको कर लेना है। ठीक है,